शतांक मान की गणना करने के लिए सूत्र है हमारे पास। इसका सूत्र होता है, ये होता है पी एन इक्वल टू एल प्लस एन इंटू एल अपॉन 100 माइनस एफ डी अपॉन एफ इंटू सी आई। सी आई यानी वर्गांतर एल प्लस एन इंटू एन अपॉन 100 माइनस एफ डी अपॉन एफ इंटू सी आई। जहां पर प्रयुक्त पद है हमारे एल एन एन एफ डी और एफ और इंटू सी आई, इनका मतलब क्या होता है देखते हैं एक बार वर्ड करते हैं। जहां एल एन कैपिटल एन एफ डी एफ और सी आई का वर्गांतर एल है हमारा आंकड़ों की संख्या, कैपिटल एन है हमारा एल है वह शतांक जिसका मान ज्ञात करना है। उसके वर्गांतर की निम्नतर सीमा ठीक है। स्मॉल एन है हमारा शतांक मान की संख्या, कैपिटल एन है आंकड़ों की संख्या, ठीक है। स्मॉल एन भी है हमारा वर्गांतर की आवृत्ति, कैपिटल एन आवृत्तियों के नीचे के पदों का योगफल, ठीक है। इस सूत्र में वैल्यूज प्रकट करने पर हम व्यवस्थित आंकड़ों के शतांक मान की गणना कर सकते हैं। देखते हैं बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से हमें व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा E30, 40, 55, 64 के मानों की गणना करनी है, की गणना कीजिए। टेबल दी हुई है, वर्गांतर दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है। वर्गांतर है हमारा बत्तीस से 37, 38 से 43, 44 से 49, 50 से 55, 56 से 67, 62 से 67, 68 से 73, 74 to 79 और 80 to 85।
ठीक है, 3 5 6 7 5 2 9 7 8। टेबल दी हुई है सी आई और आवृत्ति, वर्गांतर और आवृत्ति के रूप में, और इस आवृत्ति में हमारा इस आंकड़ों में हमें P30 P40 P55 P64 के मानों की गणना हमें करनी है। ये जो 30 है 40 है 50 है 64 है, ये है हमारा स्मॉल n, जिसकी हमें जिस शतांक के मान की गणना करनी होती है वो n = 30 n = 40 n = 55 n = 64। सबसे पहले टेबल बना लेंगे। टेबल क्या बनाएंगे, देखो सी आई के बाद बनाएंगे इसे व्यवस्थित आंकड़ों के रूप में रखते हुए। अब है हमारी आवृत्ति, अगला ले सकते हैं हम संचयी आवृत्ति या संचयी कारोबार। ठीक है, घटता हुआ ये बढ़ता हुआ क्रम है, जैसे घटता हुआ क्रम है, हमें अपनी जो टेबल है उसे असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। देखो 32 से 37, 38 से 43, 44 से 49, 50 से 55, 56 से 61, 62 से 67, 68 से 73, 74 to 79 और 80 to 85। ये है हमारा वर्गांतर। इसे हम इस ये जो 32 से 37 है, सी आई को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो 32 31.5 से 37.5, ये 37.5 से 43.5, 43.5 से 49.5, 49.5 से 55.5। एल की वैल्यू लेने के लिए क्या है, हमने ऐसा 55.5 से 61.5, 61.5 से 67.5, 67.5 to 73.5 and 73.5 to 79.5 and 79.5 to 85.5। ठीक है, अब आवृत्ति देखो क्या क्या है, 3 5 6 7 5 2 9 7 8। सबसे निचले वाला से जाएगा 5 3 8 8 6 14 14 7 21 21 5 26 26 2 28 28 9 37 37 7 44 44 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी संचयी आवृत्ति की टेबल होगी। सूत्र होता है हमारे पास व्यवस्थित आंकड़ों का, हमने बताया था कि P n = L plus n into n upon 100 minus FB upon F into CI। ठीक है, तो सबसे पहले हम P30 के मान के लिए n into n upon 100 की गणना करेंगे, जहां ये देखेंगे जो हमारी आवृत्ति है इसका योगफल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल है 5 3 8 6 14 17 5 26 28 25 और 9 17 हो जाएगा 52 n = हो जाएगा 52
21 वाले टेबल के अंतर्गत आएगा हमारा 15.6। अब इसकी संचय बारंबारता को चेक करेंगे और उससे अगले टेबल में पहुंच जाएंगे, आवृत्ति में पहुंच जाएंगे। इससे जो सामने वाला पद होगा जो कि है 7, तो जो ये 7 है ये हो जाएगा हमारा स्मॉल है। और हमने बताया था कि इसके नीचे के तीनों पदों का योगफल होगा F20। 6 5 12, 6 5 11 और 3 14, और ये हो जाएगा स्मॉल FB। ठीक है, ये हो गया हमारा FB। और इस संचय बारंबारता 21 के भी सामने हम अपने टेबल में देखेंगे स्काई वर्गाकार वाले, इसमें जो हमारी न्यूनतम सीमा है ये हो जाएगा हमारा L, यानी कि L हो जाएगा 49.5 और F हो जाएगा 7, FB हो जाएगा 14। सारे वैल्यूज है करीब हमारे पास। और CI नहीं है हमारे पास, CI वर्गांतर होता है तो कितना कितना अंतर आ रहा है, 31 से 37 पे पहुंचे, 6 तक 37 से 43 पे पहुंचे हैं, फिर भी 6 का अंतर, तो CI आ जाएगा हमारा वर्गांतर आ जाएगा 6। ये जो सारे सूत्र हैं these values put up in standard formula। L कितना है 49.5, ठीक है, प्लस n ये आया है 15.6 अपॉन F, स्मॉल f आया है हमारा 7, माइनस के FB भी हो रहा है, माइनस के FB यानी कि 14 और इनटू CI यानी कि 6, ये आ जाएगा 49.5 प्लस ये आ जाएगा 1.6 अपॉन 7 इनटू 6, और इधर देखो 49.5 प्लस 16/70 गुणा 6, 49.5। इसी कैलकुलेशन करके आ जाएगा करीब करीब 1.4, और हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 9 40 और 50.9 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये वैल्यू जो आई है ये आई है P13। इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर का यूज करते हुए पूछा है इसने P13 हमारा हो गया। अब हमें करना है P40 के लिए। P40 के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा 40, कैपिटल N है हो गया, तीसरे का हमारा पावर आया है, पावर में रहेगा, इसमें कोई एक घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन n into n की मल्टीप्लाई करके n into n upon 100 की मल्टीप्लाई करके संचय बारंबारता वाले कॉलम में देखने पर FP और FP वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए देखेंगे 40 गुणा 52 पे 100, 20 दूनी 40, 20 दूनी 100, 5 का 5, 5 0 0, 5 चौका 20, 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 20.8 आया है हमारा। अब 20.8 किस वर्ग के अंतर्गत आता है, 14 से ये बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, इसलिए सेम वही प्रोसीजर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि पहले भी हमारा जो आया था वो 21 से छोटा था लेकिन 14 से बड़ा था, इसलिए हमारा स्मॉल f आ गया 7 ही, और हमारा L आ गया 49.5, और जो हमारा F भी आया वो आया है हमारा 14, और पहले की तरह ही हमारे CI तो हमारे पास 6 एज इट इज रहना ही है। तो सूत्र में फिर वैल्यूज को कर देंगे। L कितना है, L आया है 49.5 प्लस NN ये 20.8, ये चेंज है इस क्वेश्चन में, माइनस 14.6, FB 14.6 है ना, ओनली 14 है FB, और अपॉन 7 अपॉन FM, और F हमारे पास इनटू 6, तो ये आ जाएगा 49.5 प्लस ये आया है 6.8 7, कैलकुलेशन करके जो भी होगा वो हमारी P40 की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा P
11 × 13/5। कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 28.06। ठीक है, 28.06 जो है हमारा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, 37 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 28.06 जो है वो हमारा 28 से तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन बड़ा है। 0.06 जो है उससे एक्स्ट्रा है और 37 से छोटा हो जाएगा, इसलिए इस वाली संख्या बार-बार तक के टेबल में आगे की तरफ बढ़ेंगे हम इस वाली। तो जो हमारा ये 67.5 है, ये आ जाएगा हमारा L 67.5 और F भी आ जाएगा हमारा, F आ जाएगा हमारा 9 और F भी आ जाएगा हमारा कितने पद हो गए, 9 2 11 5, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 14 ये हो जाएंगे 30, 16 14 हो जाएंगे 30। ठीक है, 9 2 11 5 16 नहीं, 5 3 8 6 14, 14 और 7 21, 21 5 26 2 28, इसे ऐड नहीं करना है हमें, इसके निचले वाले सारे पद ले लेंगे। F भी आ जाएगा हमारा 28। जो ये सारी वैल्यूज हैं ये पुट कर देंगे हम इस वाले सूत्र में, अपने Pn हो जाएगा, Pn नहीं P55 हो जाएगा 67.5 प्लस ये आया था हमारा 28.06 माइनस F भी आया है हमारा 28.7, ये आया हमारा 9 और इनटू 6 ही रहेगा, ये 67.5 प्लस 0.06 बटे 9 गुणा 6। कैलकुलेशन करके जो भी होगा वो 55 की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से संबंधित सूत्र Pn = L + n × n/100 -